नमस्कार, मैं मनोज हिसारी, संपादक न्यूज़ गैलरी चैनल और न्यूज़ गैलरी समाचार पत्र। साथियों, आज हम पहुंचे हैं प्रोफेसर संपत सिंह जी के आवास पर। किसी परिचय के मोहताज नहीं, राजनीति में लंबी पारी खेलने वाले प्रोफेसर साहब कई वर्षों तक मंत्री पद पर रहे, लंबे अरसे से राजनीति में उतार चढ़ाव देखे हैं। आज हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर, लोकसभा चुनाव में बनने वाले समीकरण को लेकर और चुनाव के दौरान सामाजिक भाईचारा और अन्य मुद्दों पर हम आज उनसे चर्चा करेंगे। मैं प्रोफेसर साहब का स्वागत करता हूं और हम आगे फिर सवाल जवाब करेंगे। सर, मनोज जी, मैं भी आपका धन्यवाद करता हूं और आपके न्यूज़ गैलरी चैनल का भी धन्यवाद करता हूं। जहां तक आज चुनाव का माहौल है, अभी टिकटें काफ़ी लेट हुई है कांग्रेस की, लेकिन सोच समझ कर दी गई टिकटें सारी की सारी। आज हर आदमी इस बात को अप्रिशिएट कर रहा है कि जितना भी 10 जगह सीटें जो कांग्रेस का बंटवारा हुआ है, वो 10 की 10 सीटों पर उम्मीदवार जो है बाकायदा तगड़े उम्मीदवार है, जो हो सकता था पॉसिबल वो उम्मीदवार है। और जहाँ तक माहौल है राजनीतिक का, वो माहौल पिछले 10 सालों से जिस तरीके से बीजेपी ने और पिछले 5 सालों से साथ में मिलके जेजेपी ने हर वर्ग को जो दुखी किया है ना, आज उसका रिजल्ट उनको सामने दिखाई दे रहा है। जहाँ भी बीजेपी या जेजेपी के कैंडिडेट जा रहे हैं, वहाँ इनका ज़बरदस्त विरोध हो रहा है। हालांकि इन्होंने ये गठबंधन जो तोड़ने का ड्रामा रचा है, ये सबको पता है कि वोट काटने के लिए बीजेपी ने इनको तैयार किया, जेजेपी को किया, ताकि कांग्रेस के वोटों को काटा जा सके। लेकिन अब वोटर बहुत शाना हो गया, समझदार हो गया है, और ख़ास करके राजनीतिक तौर पर उसको सबको पता है उनको कि जो बीजेपी को हराएगा उसको वोट देंगे, और हराने वाले समझेंगे कांग्रेस पार्टी है। इसलिए जैसे बनाया गया था सिस्टम, किसी तरह से वोट काटे जाएं, लेकिन वो वोट काटू जो लोग हैं उनको लोग जो हैं किनारा कर चुके हैं, और जितना विरोधी पक्ष का वोट है वो सारा का सारा कांग्रेस पार्टी को आएगा। चौधरी साहब, आपका लंबा अनुभव रहा है, आप मिनिस्टर रहे हैं, मंत्री रहे हैं अलग अलग महकमों में। अभी एक बात जो लोकसभा चुनाव में टिकटों के बंटवारों को लेकर आई है, उसमें कांग्रेस के कुछ नेता नाराज़ बताए जा रहे हैं। हम बात कहें 2-3 सीटों की बात करें, भिवानी से किरण चौधरी, हिसार से चौधरी वीरेंद्र सिंह, गुड़गांव से कैप्टन अजय यादव, इस तरह और भी 1-2 सीटों पर मामले आए हैं। उन्होंने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की चली है। इस मामले पे आप क्या कहेंगे? चूँकि राजनीतिक मामला है और आप कांग्रेस से और दूसरी पार्टी में भी रहे हैं, तो इस पर आप प्रकाश डालें कि भी इस पर क्या होगा और किस तरह ये जो बाकी नेता हैं या विरोधी नेता हैं, क्या अपना मन बना के रखेंगे या कुछ विरोध करेंगे? देखिए, स्वाभाविक है, जहाँ 3-4 कैंडिडेट होते हैं और ख़ास करके जिस पार्टी का ग्राफ बढ़ता जा रहा है उसके तरफ कैंडिडेट बढ़ जाते हैं, नाम बढ़ते हैं। लेकिन पार्टी ने अच्छी तरह सर्वे करवा कर, कई बार सर्वे करा कर और टिकटों का बंटवारा किया गया। उसमें काफ़ी जो पार्टी के सीनियर भी लोग थे, वफादार भी लोग थे, वो लोग भी उनकी टिकटें भी कट गई। लेकिन ठीक है, एक बार उनको तकलीफ़ हुई, लेकिन वो लोग कांग्रेस के खिलाफ नहीं जा सकते। इतने कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, पीढ़ियों से जुड़े हुए लोग हैं, वो कांग्रेस पार्टी में ही रहेंगे, कांग्रेस पार्टी की मदद करेंगे। बल्कि कांग्रेस पार्टी ने दी तो कांग्रेसियों को टिकट है, ठीक है, एक कांग्रेसी को नहीं दी, दूसरे कांग्रेसी दी। बीजेपी ने तो पहले आज ज्वाइन करा रहे हैं और उसके बाद जन उसी टाइम टिकट दे रहे हैं, टिकट दे कर फिर ज्वाइन करा रहे हैं। रणजीत सिंह का इस्तीफ़ा तो अभी मंजूर हुआ है, बल्कि नैतिकता का आधार भी नहीं बनता, कानूनी आधार भी नहीं बनता। आप जिस दिन आपने बीजेपी ज्वाइन कर ली, उसके बाद आप इंडिपेंडेंट एमएलए हो तो वो उसी दिन उसकी मेंबरशिप ख़त्म हो जाती है। कहीं न कहीं जो है ना नाराज़गी है तो वो बीजेपी पार्टी के अंदर है। आप देख रहे हैं बड़े बड़े नेता बीजेपी के जो है ना कहीं प्रचार करने नहीं जा रहे हैं, उल्टा बयान दे रहे हैं, खिलाफ बयान दे रहे हैं। अब इतने बड़े बड़े सीनियर आदमी बीजेपी को दे रहे हैं, जबकि बीजेपी को तो अनुशासन की पार्टी माना गया था। तो कांग्रेस पार्टी में कोई बिखराव नहीं है किसी किस्म का, इसलिए इस बार बंटवारा जो है बहुत अच्छा किया गया है, और सारे जगह 10 की 10 जगह सारे मिल के आपस में चुनाव लड़ रहे हैं। सर, आप जब आवेदन किए गए थे कांग्रेस की ओर से, आपका नाम भी चर्चा में, गौरव का नाम भी चर्चा में आया था, क्योंकि अब टिकट जयप्रकाश को दी गई, हाईकमान की तरफ से दी गई है, तो उसमें जो कहीं ना कहीं अंदर पीड़ा भी झलकी है लोगों में, जैसे आपने बताया।
आप हिसार के लोकसभा के लिए आप किस तरह काम कर रहे हैं और क्या उस सोच को उसको बात को निकाल कर कि भी चलो हमें उसमें दावेदार नहीं माना गया, आप किस तरह इस चुनाव को लड़ेंगे और जयप्रकाश के लिए कैसे काम करेंगे? मुझे खुशी है, हिसार से मैं जिसको अपना छोटा भाई मानता हूँ, और जयप्रकाश की जब राजनीति शुरू हुई थी तब मैं लोकदल में एक सीनियर लीडर के रूप में आ गया था, होम मिनिस्टर भी बन चुका था और महकमे मेरे पास थे और जयप्रकाश उसमें आए थे राजनीति के अंदर। तो मेरे बहुत अच्छे संपर्क में थे उस टाइम ये, और मैंने भी जो अनुमति करने की कोई कमी नहीं छोड़ी और इन्होंने पार्टी के लिए बहुत मेहनत की। तो आज जयप्रकाश को टिकट मिली है, मुझे खुशी है। बेटे की जहाँ तक गौरव किया है उसका तो बहुत लंबा राजनीतिक जीवन है, वो कभी भी शुरुआत की जा सकती है, लेकिन आज के दिन जो है सबसे ज़्यादा उपयुक्त उम्मीदवार थे वो जयप्रकाश ही थे। हिसार से पहले कई बार जीत भी चुके हैं और चलो चुनाव लड़ता है तो आदमी कभी हार भी जाता है, लेकिन उपयुक्त कैंडिडेट है। और बाकायदा जो है ना, मेरी जहाँ भी ज़रूरत होती है मैं जाता हूँ, जहाँ कैंडिडेट बुलाते हैं वहाँ भी जाता हूँ, नहीं बुलाते वहाँ भी जाता हूँ, क्योंकि कैंडिडेट के पास इतना टाइम भी नहीं होता कि किस हल्के में जा रहे हैं किस में नहीं जा रहे हैं, बना के देते हैं दफ्तर वाले। तो इस हिसाब से मेरा पूरा उनको समर्थन है। साथ में गाए बगाए जो टाइम बीच में मिलता है तो मैं सरसा भी जाता हूँ, क्योंकि सरसा का मैं कोऑर्डिनेटर बनाया हूँ पार्टी का। तो इसलिए मैं जब उनका नाम तब भी गया था और फतेहाबाद में रोड शो था तब भी गया था, लेकिन ज़्यादा टाइम जब मैं हिसार में ही जो है लगा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ 2 बार मैंने पार्लियामेंट के चुनाव लड़े हैं। लोगों में पैंठ है, वहाँ भी है, लेकिन वहाँ तो 32 साल तक काम किया है। फतेहाबाद से भी मैंने चुनाव जीता था बाई इलेक्शन, और बट्टू से भी इलेक्शन जीता था, तो वो एरिया भी हमारा अपना एरिया है। तो इसलिए मुझे जब भी ये समझता हूँ कि अब यहाँ जाने की ज़रूरत है, वर्करों से बात करता हूँ कि बताइए कौन ऐसा आदमी है जिसके घर में आऊँ, और आने से ये 2 पर्ची ज़्यादा मिल जाएगी। ऑलरेडी साथ है तो उसके बार बार जाने से कोई फ़ायदा नहीं। हाँ, जो भाई थोड़ा बहुत भी अलग है या आज के दिन बीजेपी से जेजेपी से निराश होकर कांग्रेस में आना चाहता है, उसके लिए मैं प्रयास करता हूँ कि उसको कांग्रेस पार्टी से जोड़ा जाए। और कांग्रेस पार्टी की टिकट से जयप्रकाश जी जो है वो बाकायदा बहुत अच्छे वोटों से जो है ना जीतेंगे, पुराने रिकॉर्ड सारे टूटेंगे। इसी तरह सरसा मैंने कोऑर्डिनेटर के रूप में काम किया, देखा है, तो शैलजा भी रिकॉर्ड तोड़ वोटों से वहाँ जीतेगी। बड़ा लोगों की उनके प्रति लगाव है, तो इसलिए मैं तो दोनों हल्कों में पार्लियामेंट के काम कर रहा हूँ और कोशिश यही है कि पार्टी के दोनों हल्के सबसे अव्वल दर्जे पर आए, सबसे ज़्यादा वोटों से जीते। सर, एक अंतिम सवाल, चुनाव से चूँकि मामला विचार चल रहा है, चुनाव से संबंधित सवाल है। जून में परिणाम आ जाएगा और 3 महीने बाद 4 महीने बाद फिर विधानसभा चुनाव की तैयारी है। तो मेरा सवाल सर आपसे यही था कि अब विधानसभा चुनाव है, लोकसभा में चूँकि आपको मैं कह सकता हूँ कि मौका गौरव कोई आपको नहीं मिला, क्या आप हिसार की नलवा सीट या फतेहाबाद की सीट कहाँ से कैसे आपका समीकरण बन रहा है? आप मैदान में आएंगे, गौरव मैदान में आएंगे, किस तरह विधानसभा चुनाव की तैयारी आपकी तरफ से चल रही है? देखिए, ये फैसला तो पार्टी करेगी। जहाँ तक मेरी अपनी चॉइस की बात है, क्योंकि नलवा से मैं यहाँ विधायक रह चुका हूँ और नलवा के लोगों का खूब लगाव है, प्यार है, वो एक बार फिर चाहते हैं कि उनका विकास के काम हो। मैं जब नलवा से चुनाव लड़ा था उस टाइम नलवा हल्का बहुत ही पिछड़ा हल्का था, ख़ास करके जो शहरी आबादी है, यहाँ ना पानी थी, ना पूरी तरह बिजली का था, न सड़क का था, न सीवरेज का था, कोई पार्क या कम्युनिटी सेंटर नहीं थे। तो बाकायदा सारी चीज़ें मैंने बढ़ाने का काम किया, यहाँ तक कि फायर ब्रिगेड का दफ्तर वहीं खोला, हॉस्पिटल भी वहीं खोला, डाकखाने का दफ्तर भी खोला और कम्युनिटी सेंटर भी कई बनाए। सबसे बढ़िया कम्युनिटी सेंटर तो आज के दिन हिसार में अगर है तो ये अपना डीसी रेजिडेंस के पीछे जो कम्युनिटी सेंटर है, ये साथ 6 एकड़ का पार्क भी है साथ में बना हुआ। उस पार्क को वहाँ के लोग ज़बरदस्त मेंटेन कर रहे हैं, खुद मेहनत करके दोपहर तक धूप में भी है ना वहाँ काम करते हैं लोग। तो इस तरह से ये एक जो माहौल बनाया मैंने, वहाँ सारी की सारी गलियाँ पक्की करवाई, सब जगह सीवरेज का प्रबंध कराया, पानी के प्रबंध के लिए बाकायदा एक वाटर वर्क्स बनाया 34 एकड़ के अंदर, वरना वहाँ ज़मीन तो थी नहीं। नलवा के अंदर ये जो कॉलोनियाँ है इनमें ज़मीन नहीं थी, कॉलोनियाँ लोगों ने काटी, लेकिन ज़मीनें थोड़ी छोड़ते हैं, वो स्वाभाविक है। देखो, उन्होंने अपना बिजनेस करना होता है। तो कम्युनिटी सेंटर की उन्होंने पशुधन फार्म की ज़मीन लेकर कम्युनिटी सेंटर बनाया, इसी तरह से वाटर वर्क्स वहाँ बनाया। तो आज लोग यही चाहते हैं कि इस तरह के विकास यहाँ हो। तो
मैं यही न चाहूँगा कि नलवा से चुनाव लड़ूं। बाकी मेरे लिए कोई हल्का नया नहीं है, हरियाणा प्रदेश के अंदर कोई नहीं, क्योंकि इतने लंबे साल की 47 साल की राजनीति हो गई है। फतेहाबाद एरिया वहाँ भी मेरे 32 साल तक राजनीतिक जीवन बीतता है और लगभग 5 विधानसभा लगातार नहीं जीता, लगातार तो 4 जीता हूँ। एक विधानसभा में ब्रेक आ गया था, लेकिन अगर हम ये देखें तो विधानसभा वही थी, सेशन वो टाइम विधानसभा का वही था। जैसे मैं 96 में हार गया था, 98 में बाई इलेक्शन आ गया फतेहाबाद का, तो फिर जीत गया। असेंबली तो वही मिल गई मुझे, जो बाद में 2099 तक जो है ना अपना 99 तक चली। तो इसलिए जो है ना मेरा लगाव सभी जगह से है। बाद में मैं फिर फतेहाबाद कांग्रेस पार्टी में आने के बाद में फतेहाबाद टिकट नहीं मिली थी मुझे, यहाँ नलवा की मिल गई। तो नलवा भी हल्का, जिसमें 35 गांव तो आदमपुर हल्के के आए थे और जसमा देवी चुनाव लड़ रही थी, उसके बावजूद लोगों ने जिताया। तो ये लोगों का एक अथाह प्रेम है, लोगों का एक सहयोग है। तो चुनाव में प्रयास मेरा यही रहेगा, मैं यहीं से लड़ूं और पार्टी भी मुझे सबसे उपयुक्त मानकर, लोगों को देखकर, जैसे मैं बता रहा हूं आपका सर्वे की बातें जहां तक आ रही है, ये बातें भी है और भी है, तो उसके अंदर जो है मेरी दावेदारी यहीं रहेगी। दावेदारी नहीं है, टिकट यहाँ 100% मिलेगी, क्योंकि जिस तरीके इस बार देखा है तो ये सारी की सारी टिकटें जो है सर्वे के आधार पर मिली है। तो सर्वे के आधार पर तो मेरे साथ कोई दूसरा उम्मीदवार जो है वो ठहरता नहीं है। ठीक है, पार्टी के लिए सारे लोग काम कर रहे हैं, उन सब का सहयोग भी लूँगा और यहाँ से चुनाव नलवा से लड़ूँगा। धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ प्रोफेसर संपत सिंह जी। राजनीति में एक लंबा अनुभव, 5 दशक से सांसद विधायक भी इन्होंने चुनाव लड़ा, सांसद का भी लड़ा और हरियाणा सरकार में कई पदों पर मंत्री पद भी इन्होंने संभाला। आज लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा की, इन्होंने बताया किन मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार जीतेंगे और किस तरह कांग्रेस की जीत होगी, और साथ ही इन्होंने जिक्र किया कि आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या मनसा है, क्या हाईकमान उनकी तरफ देख रही है और किस तरह वो नलवा विधानसभा को लेकर उन्होंने एक पैरवी की है कि लगभग चुनाव नलवा से लड़ना तय है। मैं प्रोफेसर साहब का आभारी हूँ, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। मेरे सहयोगी दीपक जोशी के साथ न्यूज़ गैलरी चैनल की तरफ से धन्यवाद। जय हिंद।